जैसा कि ब्रह्मचारी का होना चाहिए। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, आदरणीय लखनलाल जी आर्य ने अपने जो ये बातें प्रेरणा की कही कि आर्य समाज से मैं जुड़ा हुआ और आर्य समाज का वैदिक धर्म का ही काम करता हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, कैसी भी परिस्थिति में हूँ। और इन्होंने अपने दोनों संतानों को, बेटी को चौकीपुरा में, बेटे को कुरुक्षेत्र में पढ़ा करके उस इलाके में कितने परिवारों का कल्याण किया। एक बेटे को देख करके कुरुक्षेत्र में कि ये पढ़ करके योग्य बन के आया है, तो सैकड़ों बच्चे वहाँ चले गए। तो ठीक इसी प्रकार से इनकी पुत्री वहाँ पढ़े, तो उस इलाके से कितनी बेटियाँ चली हुई पढ़ने के लिए। तो ये कितना एक अच्छा, एक सरल तरीका है कि अपनी परंपरा का, अपने गुरुकुलों का, अपने आर्ष पाठ्यक्रम का प्रचार और प्रसार होना, आर्य धर्म का प्रचार और प्रसार करना कितना अच्छा तरीका है। और आप भी इसी प्रकार से यदि मन बना करके पढ़े, योग्य मन के निकले, तो आपके इलाके से कितने ही बच्चे आ सकते हैं। झारखंड के अंदर एक गांव है पत्थर, यहाँ पर सनातन मंदिर है, यहाँ से एक गांव से, क्योंकि पहले एक पढ़ा, दो पढ़ा, और फिर उसके बाद क्रम से एक परंपरा बन गई और 35 पढ़ के चले गए। और इस समय पढ़ रहे हैं, कोई शास्त्री में, कोई आचार्य में, कोई मध्यमा प्रथमा में है। और वहाँ से कितने ही फोन अब की बार गर्मियों में आए कि हमारा बच्चा दाखिल करो, हमारा करो। मैंने सबसे हाथ जोड़ा कि मैं नहीं दे सकता, हमारे पास जगह नहीं, कमरे हमने उधर से पुराने कमरे तोड़े, वो नए बन रहे हैं, जगह है नहीं। आप आए, प्रातःकाल आपने भी देखा होगा, ये आपको मैं भी महसूस कर रहा था कि रात्रि भर से थके थके आए, मैं कहाँ ठहराऊँ, कमरा ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। तो मैं बाहर निकल गया, आपको और बेटी को मैंने अंदर कर दिया कि नहाओ धो करो। और मैंने पाठ सुनना ही था, मैं तो निवृत्त हो चुका था नित्य कर्म से, तो मैं बाहर आ गया। नहीं तो व्यवहारिक पक्ष ये है कि आपको एक मैं स्वतंत्र कमरा देता, आराम करके उसमें कोई घंटा कि रेल में चाहे सीट मिल भी जाए, तब भी रेल में थका थका रहता है, थोड़ी देर आराम कर लेता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये मन में तो बात खटकती रही, पर मेरे पास कोई उपाय नहीं था। फिर बाद में 6 बजे के बाद आचार्य धनंजय यहाँ आ गए, नीचे उनको जाना था देहरादून। तो मैंने उनसे कहा कि अपने आदरणीय लखनलाल जी आर्य पधारे ललितपुर से, अच्छा। तो वो फिर आपसे मिलने चले गए और अपनी चाबी अपने आप उन्होंने दे दी। तो बात यह है कि हमारे पास दिल्ली के अंदर ये जगह है छोटी सी, इसमें छोटी सी गौशाला भी है, इसमें हमारा क्या नाम है, छात्रावास भी है, फिर अध्ययनशाला भी है, तो ये सब है, यज्ञशाला भी बनी हुई है, ये सब है, अध्यापक निवास भी है, तो सब कुछ है। तो कमरों की कमी होती है, एक कमरे में हमने 2 अध्यापक कर रखे हैं, नहीं तो आदमी स्वतंत्र अकेला ही रहना पसंद है, इसलिए हम छात्रों को दे नहीं पाते। देहरादून की स्थिति भी ऐसी है, वहाँ पर 2.5 एकड़ जमीन है वो, और 4 तरफ जंगल है, और वहाँ पर भी लगभग 200 विद्यार्थी वहाँ पर इस समय है। वो भी बार बार मना करते हैं, जगह नहीं है। मंजावली में 250 विद्यार्थी वहाँ पर भी हैं। तो आखिर जब गुरुकुल अच्छा बढ़िया चलता है, 100-125 विद्यार्थी, उसके बाद भीड़ हो जाती है तो थोड़ी दिक्कत भी होती है। तो हम परमात्मा की कृपा से हमारे ये सब संस्थान बड़े अच्छे फल फूल रहे हैं आर्यजनों के सहयोग से। और अभी अभी आपको जान करके अच्छा लगेगा कि आपने पेंड्रा रोड देखा है जी, पेंड्रा रोड से 7 किलोमीटर की दूरी पर सार बेहरा रेलवे स्टेशन है, बिलासपुर को जाके उस सार बेहरा रेलवे स्टेशन के सामने मैं गुरुकुल खोला है, 1 जुलाई को आरम्भ हुआ। वहाँ 12 विद्यार्थी आ गए, हाँ, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी ज़्यादा थे थोड़े से, तो 6 विद्यार्थी तो मैंने यहाँ से भेजे, और उन 6 को देख करके फिर इलाके के हो गए, तो आप 12 विद्यार्थी हो गए। एक की और सूचना कल आई है कि कोई उड़ीसा से कोई छात्र आना चाहता है, तो मैंने कहा भाई इधर नहीं, उधर ही कर दो, हम यहाँ नहीं। तो इस प्रकार
प्रकार से अपना वो संस्थान भी बनेगा। अभी वहाँ पर 2 ही कमरे हैं, खपरे उसी में जाते रहते हैं, उसी में चालू रहते हैं। अब धीरे धीरे अब उसका नक्शा बनाना वहीं दे करके अदा जमीनों में नदी और नक्शे वाले से मैंने कह दिया कि हमारी यही आवश्यकता है, ये बनाना है। और उसने वो देखो किस तरह का बना करके देता है। तो फिर हम तुरंत एक व्यक्ति ने ये साला के लिए पैसा दे दिया है, तो ऐसे करके वहाँ बहुत जल्दी निर्माण चलेगा। अपने 10 संस्थान पूरे हो गए। एक है केरल में, एक है आपका हैदराबाद में है, तेलंगाना में हैदराबाद शहर के बीचों से ये शहर में ऐसे हो गए 2, और एक हमारा 2 हमारे उड़ीसा में है, और एक हमारा ये छत्तीसगढ़ वाला नया आरंभ हुआ है। फिर एक बिल्कुल हमारा अलीगढ़ ज़िले में गोमत गांव के पास, एक मंझावली है फरीदाबाद के पास, एक देहरादून में है, एक ये है, और एक नया अपना उपदेशक विद्यालय भी आरंभ हुआ इस साल यही मंझावली बिल्कुल में। एक उसका विद्यालय विभाग सड़क से इधर है और उपदेशक विद्यालय का परिसर अलग है। तो वो भी आपको टाइम हो तो हम आपको दिखाएंगे उपदेशक विद्यालय का। चल पड़ेंगे पहले आप मन बनाते हैं। तो ये सब है। बहुत अच्छा आप आए, अच्छा लगा, पधारे, बहुत धन्यवाद। अब आप शांति